कल जम्मू कश्मीर में पहलगाम में एक बहुत खतरनाक और दुखद वारदात हुई। एक आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए, तमाम लोग घायल हुए और मरने वालों में 2 तो लोकल लोग हैं, बाकी जो लोग वहाँ टूरिज़्म के लिए गए थे, घूमने गए थे पहाड़ों पर। वो पहलगाम वो इलाका है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग बहुत सुकून पाने के लिए जाते हैं। वहाँ कभी कोई ऐसी वारदात हुई नहीं। हालांकि उसके नज़दीक पुलवामा में घटना घटी थी 5 साल पहले, लेकिन वो ऐसी रेयर घटनाएं होती हैं और ये बेहद दुखद है। तो सबसे पहले तो जो लोग मरे हैं उनका हमें दुख है और हम सब उनके लिए ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह ताला से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात यह कि उनके परिवारों पर जो मुसीबत गुजरी है उसका हम सब दिल से एहसास करें। तीसरी बात आतंकवादियों से मुझे कहनी है, अब ये तो पता नहीं कि कहाँ के आतंकवादी कौन है, लिखे थे तो इंसान की शक्ल में। पिछले लगभग 100 बरस से धरती पर जहाँ जहाँ भी आतंकवादी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इस तरीके की हिंसा की कार्रवाइयाँ, उन्होंने उससे कई गुने ज़्यादा हिंसक रिटेलिएशन को जन्म दिया। तो 2 पाप किए आपने। एक तो आपने मासूमों का खून किया। किसी भी मासूम आदमी का, बेकसूर आदमी का खून या कत्ल, इससे बुरा पाप दुनिया में दूसरा नहीं है। और दूसरा, चूंकि दुनिया में हिंसा और प्रतिहिंसा की ताकतें बहुत मजबूत हैं, एक हिंसा दूसरी हिंसा को जन्म देती है, चाहे वो राज्य सरकार की हिंसा हो, चाहे दूसरे आतंकी गुट की हिंसा हो। ये दोनों हिंसाएं इस वक्त इंसान के लिए ज़बरदस्त मुसीबत का कारण है। लिहाजा आपने दोनों तरीके से जुल्म किया है। मुझे पूरा एहसास है, मैं कई बार कश्मीर गया, पहलगाम गया, अनंतनाग गया, और मैंने महसूस किया कि वहाँ के 95-90% लोग मोहब्बत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। लेकिन आज उनको दुख होगा, लेकिन बोल नहीं सकते। एक तो दहशत कि पता नहीं जिन लोगों ने ये कत्ल किया है उनके का हम पे हमला ना हो जाए, क्योंकि कहीं पर भी एक लिंचिंग की वारदात या एक हिंसा की वारदात होती है तो उससे वारदात में तो 4 आदमी मरता है या 26 मर गए, लेकिन उसकी दहशत लाखों लोगों में फैल जाती है कि भैया इनके खिलाफ ना बोलो, पर ना पता नहीं कल हमारे घर में आग लगा दें, पता नहीं हम पे कोई मुसीबत डाल दें। और दूसरा, स्टेट का रिटेलिएशन। ये हुकूमतें इसी तरीके से काम करती हैं कि कहीं बहाना मिला, 4 आदमी मारे गए, तो आपको दिखाना है कि आप में शोहरत है, ताकत है, आप उससे 10 गुने या 100 गुने लोगों का कत्ल करेंगे। ज़्यादातर राज्य सरकारों का ये, या मुल्क की सरकारों का ये रुख रहता है। बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें इस ओछेपन से बाहर नहीं निकल सकी हैं और हमें सरकारों पे, वैसे तो जिम्मेवारी सरकार की बनती है आम लोगों की सुरक्षा करने की। उनके सूचना तंत्र को यह पता नहीं लगा कि एक बहुत ही हॉट जो प्रमुख स्पॉट है टूरिज्म का, वहाँ पर इतनी बड़ी वारदात करने वाले लोग जमा हो गए। तो एक तो उनकी फेलियर है, लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि इसका इस्तेमाल करके आप रिप्रेस करेंगे बेकसूरों को। ये दोनों बातें बहुत गलत हैं। तो राज्य सरकार से, हुकूमत से मुझे एक बात ये कहनी है कि आप किसी पार्टी के, किसी विचारधारा के नुमाइंदे नहीं हो। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, कुछ भी हो। जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी हुकूमत है, सरकार है, उसका फर्ज जनता के प्रति है, मुट्ठी भर लोगों की भलाई के लिए नहीं। इसलिए आप बगैर हिंदू मुसलमान किए, बगैर किसी भेदभाव के हर शख्स का सम्मान करें और बेकसूरों को इस प्रकार की चीज़ों से बचाएं। ये आपकी जिम्मेवारी है। और एहसास करें कि आपने से चूक हुई, आपसे गलती हुई, और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी और बेकसूरों को किसी भी तरीके से
परेशान नहीं किया जाएगा। ये बातें करने की ज़रूरत है। देशवासियों से मुझे अपील करनी है कि भाई ये दुख का वक्त है, इस वक्त आप प्रतिशोध की भावना पैदा न करें, क्योंकि प्रतिशोध की भावना से आप नफरत की बड़ी ताकतों को मदद करेंगे, जो कि देश के लिए और दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया।